नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है। यह साहस और आत्मविश्वास पाने का दिन है। इस दिन हर तरह के भय से मुक्ति के लिए माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है उनके लिए माता चंद्रघंटा की पूजा विशेष होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष साधना से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से न सिर्फ भय से मुक्ति मिलती है बल्कि साहस और शक्ति में भी अपार वृद्धि होती है। नौ दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना से जन्म जन्मांतर के पाप और कष्टों को मुक्ति मिल जाती है। मां चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। मां चंद्रघंटा ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है। मुख नेत्र और संपूर्ण कार्यों में अद्भुत तेज आता है। तो नवरात्रि का तीसरा दिन है और मां चंद्रघंटा का तीसरा दिन माना जाता है। ऐसे में देवी के 9 रूपों का 9 दिन पूजा होता है। हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। ऐसे में माता रानी का आज स्वरूप जो है वो चंद्रघंटा के नाम से विख्यात है। ऐसे में माँ दुर्गा की पूजा पाठ को लेकर मंदिरों में भी भीड़ उमड़ी हुई है। हर दिन माँ दुर्गा के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को इस पूरे नवरात्रि मिलने वाला है। हालांकि आज माता रानी के तीसरे स्वरूप की पूजन हो रही है। वहीं तीसरे स्वरूप को किस तरह से लोग मंदिरों में पूज रहे हैं, इस पर तमाम अपडेट लिए हमारे संवाददाता आशीष भट्ट प्रयागराज से जुड़ गए हैं। आशीष, आज जिस तरह से प्रयागराज के मंदिरों में आज तीसरे दिन माता रानी की पूजन अर्चन देखी जा रही है, ऐसे में प्रयागराज का बाकी का जो सारा मंदिर है, क्या अपडेट वहां से है? जिस तरीके से अभी हम प्रयागराज के मां ललिता देवी मंदिर में हैं और हम दिखाना चाहेंगे इसका प्रांगण में है। और बात करें आज तीसरा दिन है और जिस तरीके से बात करें तो ये मां शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पे बताया जाता है कि मां की छंगिया गिराई थी। और जिस तरीके से बात करें तो यहाँ पे देख सकती हैं ये मां का प्रांगण है और आपको दिखाना चाहेंगे। और ये श्री यंत्र के जो स्वरूप है उसके माध्यम देखा जा सकता है कि किस तरीके से उसका जो स्वरूप दिया, मंदिर का जो गुम्बद दिया है श्री यंत्र के आकार पे दिया गया। और हम आपको अभी गर्भ जोन में भी लेके चलेंगे। अब बात करें जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे सुबह से ही जो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं, चाहे महिला श्रद्धालु हो चाहे पुरुष श्रद्धालु है, सभी पहुंचते नजर आ रहे हैं और माँ का दर्शन पूजन कर रहे हैं। नवरात्रि के दिनों में देखिए माँ का 9 दिनों की पूजा होती है, अर्चना होती है। अगर बात किया जाए अर्चना तो आज तीसरा दिन है, चंद्रघंटा माँ का आज पूजा अर्चना का दिन है। और देख सकती है यहाँ पे किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो माँ का पूजन अर्चन करने के लिए पहुंच रही है। माँ ललिता देवी का जो गर्भ जोन है आप देख सकती है यहाँ पे माँ के जो 3 पिंडियां है, जिस तरीके से माँ के 3 स्वरूपों की पूजा हो रही है। और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु है सुबह से ही जो यहाँ पे आप पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। और दिखाना चाहिए जिस तरीके से देख सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सब माँ की जो ये 9 दिन की आस्था है उसको लेके ये जो 9 दिन का पर्व है वो लोग पहुंच रहे हैं। और बात करें जिस तरीके से 9 दिन 9 स्वरूपों की पूजा होती है, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा होती है। और माँ जो ये ललिता देवी है, यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यहाँ पे पांडवों ने भी आके पूजा अर्चन किया था और यहाँ पे यश की प्राप्ति की थी। तो ये शक्तिपीठ है, माँ 51 शक्तिपीठों में से एक है माँ ललिता देवी। यहाँ पे हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस मंदिर की क्या मान्यता और नवरात्रि के दिन में किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। अगर बात किया जाए तो नवरात्रि के दिन में खास जो क्योंकि 9 दिन की पूजा होती है और 9 दिन की पूजा में किस तरीके से यहाँ पे आराधना होती है माँ की, 9 दिन किस तरीके से अनुष्ठान होते हैं, हम इनसे बात करेंगे। महाराज जी, इस मंदिर की क्या मान्यता है? अगर 9 दिन की बात करें तो किस तरीके से पूजा अर्चना होती है? देखिए, इस मंदिर के महत्व, इस स्थान के महत्व का वर्णन वेदों में भी है, पुराणों में भी है और कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि जब सती जी अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को छोड़ दिया तो भगवान शिव उनके पार्थिव शरीर को लेकर तांडव नृत्य करने लगे। भगवान शंकर के सती के विरह से वियोग किस प्रकार दूर हो, इसमें सब देवता परेशान थे। सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए, उनसे प्रार्थना की कि भगवान
कुछ ऐसा कीजिए जिससे भगवान शंकर का मुंह दूर हो जाए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती जी के अंगों को काट काट कर गिराया। जहां जहां ये अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ हुए। पूरे एशिया महाद्वीप में भारत में अधिकांश शक्तिपीठ, 8 शक्तिपीठ, बांग्लादेश में 2 शक्तिपीठ, नेपाल और श्रीलंका में, पाकिस्तान में 3, 2 अफगानिस्तान में, इस तरह से कुल मिलाकर 52 शक्तिपीठ हैं। यहाँ पर सती जी के हाथ की अंगुलियां गिरी हैं और ये प्रयाग में ललिता शक्तिपीठ है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 स्वरूप में यहाँ पर भगवती विद्यमान है। उनका सप्तशती के कवच में आया है, हृदय ललिता देवी तरे सुधारणी। ये भगवती ललिता हृदय की वासिनी है और ललित का मतलब सुंदर होता है, सबको सुंदर प्रदान करने वाली होती है। बात की जाए नवरात्रों की, तो देवी के जितने भी पर्व होते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ नवरात्रि माना गया है। नवरात्रि वर्ष में 4 आती हैं, 4 खरमास, चारों में नवरात्रि आती हैं। ये बसंती नवरात्रि है, हर 2.5 महीने में एक नवरात्रि पड़ती है। इस बसंत नवरात्रि 2.5 महीने के अंतराल में आती है और इसका मतलब ये है कि इस दौरान 9 दिन शक्ति की उपासना कर लेने से व्यक्ति के मानव जीवन में, व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन अष्टमी नवमी की अगर बात किया जाए तो अष्टमी नवमी की कितना महत्व हो जाता है इस दिन, नवरात्रि के दिन में पूजा करने का? अष्टमी देवी की सबसे प्रिय तिथि है। महागौरी अष्टमी कहते हैं। महागौरी इस 8वें दिन की स्वामिनी होती है और अष्टमी में महागौरी स्वरूप के भगवती का आराधना होती है। इस दिन हवन का और कन्या पूजन का विशेष महत्व है। बंगालियों की जो पूजा होती है वो छठ से लेकर अष्टमी तक ही होती है, इसलिए अष्टमी का विशेष महत्व है। नवमी से ज्यादा अष्टमी का महत्व माना जाता है। नवमी विशेष रूप से कन्या पूजन और हवन के लिए मानी गई है, क्योंकि इस बसंती नवरात्रि में भगवान श्री राम का जन्म भी हुआ है। पांडवों ने भी पूजा की जी। ये बगल में पांडु कूप है, जो प्रतिष्ठानपुर से लाक्षागृह से जब निकलकर पांडव आए तो यहाँ पर आकर उन्होंने एक कूप का निर्माण किया और उसी से जल को लेकर भगवती ललिता का पूजन अर्चन किया। उस दिन वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। उस उपलक्ष्य में आज भी यहाँ मेला लगाया जाता है, जिसकी शुरुआत पांडवों ने किया। तो अनन्या, जिस तरीके से बात किया जाए तो जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे नवरात्रि का श्रेष्ठ महत्व बताया गया है, 9 दिन का श्रेष्ठ महत्व बताया गया, देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पे जिस तरीके से पूजा अर्चना चल रही है, लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माँ से प्रार्थना कर रहे हैं और जो सुख समृद्धि के लिए कामना करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके से जो महिलाएं हैं वो पहुंच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पहुंच रहे हैं। और ये एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे माँ की टोकरी सजाई गई है कि यहाँ पे अभी माँ को ये चढ़ाया जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे गेंदे का फूल है, चुनरी है, फल है। तो लोग अपनी क्षमता के अनुसार तमाम लोग यहाँ पहुंचते हैं और माँ को अर्पित करते हैं। जो तमाम चीजें हैं, जो श्रृंगार के समान चीजें हैं, जो सुहागनी करते हैं, ये पहुंचती हैं और श्रृंगार का सामान माँ को अर्पित करती है। तो एक विशेष पर्व माना जाता है। वहीं अमेठी से हमारे साथ शुभम भी जुड़ गए हैं। शुभम के पास भी जाना चाहूंगे, अमेठी में किस तरह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। शुभम, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, सबसे पहले तो वहां के इतिहास के बारे में बताइए कि किस तरह का वहां का इतिहास है माँ दुर्गा के उस मंदिर में। मैं इस समय मौजूद हूँ अमेठी जनपद के देवी पाटन मंदिर में। कहा जाता है कि यहाँ माता शक्ति का दाहिना कंधा, बायां कंधा व उनके वस्त्र गिरे थे, इसलिए इसे देवी पाटन पाटेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ विशेष अन्य महत्व में इनके पीछे क्या कहते हैं कि ऐसा भी माना जाता है कि माँ सीता जब जो है अग्नि जो धरती में गई थी तो इसी से यहीं से एक सुरंग है, उसी के अंदर से गई थी। मैं इसमें मौजूद और मेरे साथ कुछ भक्त भी है, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? कितने दिन से आप दर्शन करने आ रहे हैं? लेकिन अध्यक्ष है 25 साल से ऊपर। यहाँ माँ क्या कितने, ये मंदिर कितने साल हुआ है? क्या मान्यताएं है इसकी? बहुत प्राचीन मंदिर है और आसपास के दिलबराज के लोग इसकी बहुत मान्यता। जमीन की उनका जो है
ये थे और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप दर्शन करने आए? हाँ, कितने दिनों से आए? लगभग 20 लोग। सबके मनोकामनाएं, सबके मनोकामनाएं पूर्ण करती है माता रानी, करते हैं आप पर अपने आप से जमीन के अंदर से हम लोग जब व्यवस्था समिति जुड़े तो निर्माण कार्य प्रारंभ किए तो दौरान ये सोचा गया कि माता जी का पिंडी को ऊपर किया जाए, लेकिन उसकी धरती से निकली हुई है, इसलिए माता जी के साथ कार्यक्रम ऊपर जाना या और विगत लगभग 50 वर्षों से तीन मंदिर माता रानी के सहयोग से देख रहे हैं। ये तो कुछ लोग ने बताया कि माँ जो को पसंद आता है तो स्वयं यहाँ पर प्रकट होती, उसके बाद से आपकी जो राजा है उसके बाद क्या पूजा शुरू है। बिल्कुल शुभम, जिस तरह से आप मंदिर में मौजूद हैं, आपने भक्तों से बात किया, उस मंदिर की मान्यता के बारे में बताएं। ऐसे में शुभम 9 दिन माता रानी की पूजन अर्चन होती है। ऐसे में अगर वहाँ की मान्यताओं के बारे में, हालांकि आपने श्रद्धालुओं से बात की, वहाँ की सबसे खास विशेषता क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। विशेषता जी बिल्कुल, मैं आपके यहाँ की विशेषता बता दूं कि यहाँ की जो यहाँ पे जो आता है आज तक जो भी महिलाएं, जो भी वक्त यहाँ पे जो मांगा है उसे माँ ने कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया। ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं की जो है बच्चा नहीं रहता है, अगर ये अगर माँ की पूजा अर्चना करती है, मन्नतें मांगती है तो उनकी मन्नतें जल्दी ही जल्द पूरा माँ देवी पाटन पूर्ण कर देती है। ठीक है, ठीक है शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मंदिर से जुड़ी तमाम अपडेट हमें दी। अब वहीं आशीष की तरफ लौटते हैं। प्रयागराज से आशीष भी जुड़े हुए हैं। आशीष, जिस तरह से आप मंदिर के चारों तरफ घूमकर मंदिरों को पूरा पहले तो दिखा रहे हैं और साथ ही साथ पंडित जी से भी आपने बात किया, ऐसे में वहां पर माता रानी के श्रृंगार के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से माता रानी का श्रृंगार होता है, क्या कुछ अलग हटकर होता है या फिर जिस तरह से श्रृंगार नॉर्मल होता है वैसे ही होता है या फिर 9 दिन में कुछ अलग होता है। देखिए, अगर अनन्या भैया फिर से हम आपको मंदिर का दर्शन कराएंगे, माँ तीन जो पिंडियां है उनका दर्शन कराएंगे। यहाँ पे माँ सरस्वती, माँ काली, जो 3 स्वरूप है माँ का, देख सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो पूजा अर्चना चल रही है। और देख सकते हैं यहाँ पे चांदी का, आज अगर बात कीजिए, चांदी और फूलों से श्रृंगार किया गया है। और 9 दिन अलग अलग तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना होती है, अलग अलग श्रृंगार होते हैं। 9 दिन अलग अलग तरीके से यहाँ पे श्रृंगार देखने को मिलता है, चाहे वो सब्जियों का है, चाहे फल का हो, चाहे मेवे का हो। तो 9 दिन विशेष तौर पे अलग अलग तरीके से यहाँ पूजा अर्चना होती है। और आप देख सकती हैं कि लगातार जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। तो 9 दिन में अनन्या अगर बात किया जाए तो 9 तरीके से अलग अलग रोजाना शाम को माँ का श्रृंगार देखने को मिलता है। और जो लोग दूर दूर से आते हैं और अद्भुत जो अलौकिक दर्शन है माँ का वो पाते हैं। और रोजाना अगर बात किया, अष्टमी नवमी को विशेष तौर पे विशेष श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे साथ ही साथ कन्या पूजन का भी सिलसिला शुरू होता रहता है। और तमाम 9 दिन अलग अलग अनुष्ठान होते हैं, चाहे भजन कीर्तन की बात कर ले, जागरण की रात्रि की बात कर ले, तो तमाम तरीके से जो अनुष्ठान वो चलते रहते हैं लगातार, चलते रहते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए, ये शक्ति पीठों में से एक माँ ललिता देवी का मंदिर है, जहाँ पे अंगुल माँ की गिरी थी। तो जो इस मंदिर का मान्यता है वो बहुत है। तो बात किया जाए नवरात्रि के अलावा भी यहाँ पे रोजाना लगभग हजारों की तादाद में, संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं। तो नवरात्रि, क्योंकि नवरात्रि माँ का विशेष दिन माना जाता है, माँ का विशेष पूजन आराधना का विशेष दिन माना जाता है, साधना का विशेष दिन माना जाता है। तो लोग जो भी हैं 9 दिन आते हैं यहाँ पे माँ की पूजा अर्चन करते हैं। जो भी सुहागिन महिलाएं होती हैं, जो कन्याएं होती हैं, वो माँ का दर्शन पूजन करती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो कहीं ना कहीं जो बात किया जाए इस प्रयागराज माँ ललिता देवी मंदिर की, तो कहीं ना कहीं विशेष महत्व रखता है। क्योंकि कहा भी जाता है कि 9 दिन में अगर 51 जो शक्ति पीठों में से किसी भी शक्ति पीठ का आप दर्शन करते हो तो उसका विशेष फल की प्राप्ति होती है। जी, आपने मंदिर से जुड़ी तमाम अपडेट दी। लखनऊ से हमारे साथ राज जुड़ गए हैं और राज भी नवरात्रि को लेकर तमाम अपडेट लखनऊ के श्रद्धालुओं से जुड़े हुए देने वाले हैं। राज, आप जिस मंदिर में मौजूद है, सबसे पहले तो उस मंदिर की विशेषताओं के बारे में बताइए, उसके बाद वहां की उपलब्धियों के बारे में बताइए कि किस तरह से श्रद्धालुओं के वहां पर भीड़ उमड़ पड़ी है। जी, हमने आपको बता दें, जिस मंदिर पे हम खड़े हैं एक बहुत ही पुराना मंदिर था। यहीं के निवासी हैं, एक राजा नाम के थे,
जो इन्होंने इसका उद्धार कराया। आप देख सकते हैं कितना सुंदर एक भव्य मंदिर बनवाया है, जो कि यहाँ पर काफी संख्या में भक्त भगवान के दर्शन पूजा अर्चना करने आते हैं। आपको अंदर से हम दिखाएंगे कि यहाँ बनवाया है। ये अभी मंदिर बनने तैयार है। पूजा अर्चना भी की जा रही है। मंदिर के अंदर सीधे भोले बाबा की नजर आती है। इसके बगल में भगवान कृष्ण और राधा मैया की प्रतिमा नजर आती है। अगर इस तरफ की बात करें तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण और सीता मैया की प्रतिमा नजर आती है। और अगर आगे की बात करें तो यहाँ पर भगवान बजरंगबली बाबा की प्रतिमा है और ये शेरे वाली माँ की प्रतिमा है। यहाँ पर सुबह से ही भक्त आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। और चैत का महीना भी चल रहा है, नवरात्रि का महीना भी है। यहाँ पर लोग भक्त आते हैं, मैया के दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाओं को मांगते हैं। यहाँ पर एक लोग हैं जिनकी बात हम कर रहे थे, इन्होंने ही इस मंदिर का भव्य निर्माण करवाया। इनसे बातचीत करेंगे। आखिर ये कितना पुराना मंदिर है, पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम है राजेश जी। अभी मंदिर को आज जुलाई को 1 वर्ष पूरा होगा। 4 वर्ष से चलाया जा रहा था और 7 जुलाई को विशाल एक मंदिर बना हमारे राजभर का बाबा और आपको बता दें इसका महीना भी। और योगी सरकार का एक आदेश भी था, मंदिर के पास 500 मीटर पे जितने भी मीट मांस मछली वाली दुकानें वो भी बंद करेंगी। ये एक सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय साबित हुआ। इससे लोग जो हिंदू के लोग थे और जो पूजा अर्चना में आस्था रखते थे, इस पर बहुत ही वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। ठीक है राज, आपने तमाम अपडेट लखनऊ के मंदिरों से जुड़े हुए थे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तम मंदिर से तो दे रहा है।